आजा तू अजर अमर जीवात्मा है तू अजर अमर जीवात्मा है। ये देह नाश हो जाती है, ये देह नाश हो जाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना। श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है। चाचा बाबा मामा भ्राता, चाचा मामा बाबा भ्राता, जो सगे कुटुंबी मान रहा, जो सगे कुटुंबी मान रहा। ये काया ही के नाते हैं, ये काया ही के नाते हैं। काया पंचों की थाती है, काया पंचों की थाती है। अब इस पंच की थाती को तू छाती से लगा करके और रो रहा है। जैसे अभी रण सिंह ने कहा नहीं, हाँ, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक रोता ही रहा है अर्जुन। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, रोते हो कि जो है गाते हो? जब आप कहते हो हमारे 3 कोठी हैं, जब आप कहते हो हमारा बच्चा कलेक्टर है, रोते नहीं। जब आप कहते हो कि हमारी इतनी जो है बीघा खेती है, इतनी बिल्डिंगें हैं, हमारे नाती अच्छी अच्छी पोस्ट पे, तो तुम क्या कर रहे हो? रो रहे हो कि गा रहे हो? क्या कर रहे हो? रो रो के गा रहे हो। जी हाँ, ये रोना रोते ही रहोगे, समझ रहे कि नहीं? ये सिवाय रोने के और कुछ नहीं है। ये रोना छोड़ो, अगर हंसना सीखना है तो अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करो। इन रोने में कुछ नहीं रखा है। ये देह नाश हो जाती है, ये देह नाश हो जाती है। चाचा बामा मामा भ्राता, चाचा बाबा मामा भ्राता। इस बात से बुरा मत मानियो कोई। मैं औरों का उदाहरण नहीं देता हूँ। मेरी माताजी ने कभी भी ध्यान पूर्वक सत्संग नहीं सुना। आज 92 वर्ष की हो रही हैं तो रोती रहती हैं, हाय दैया कब मरेंगे, हाय दैया कब छूटेगा शरीर, दैया मैया करती रहती। क्यों? क्योंकि सत्य को सुना नहीं। सत्य को सुनो, तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है। तुम काऊ की अम्मा नहीं हो, बहुत बड़ी भूल में हो। तुम काऊ के कक्का नहीं हो। हाँ, ये कक्का अम्मा बने फिर रहे हो ना, ये तुम्हें रुलाएगा लास्ट में, जब दबाव पड़ेगा तब। हाँ जी, जब तक दबाव नहीं पड़ रहा है ना, किसका? जमराज का, तब तक हंस लो जितना हंसना है, फिर रोना पड़ता है। इसलिए ये पंचों की थाती को इतना गले से मत लगाओ। चाचा बाबा मामा भ्राता, चाचा बाबा मामा भ्राता, जो सगे कुटुंबी मान रहा, जो सगे कुटुंबी मान रहा। ये काया ही के नाते हैं, ये काया ही के नाते हैं। काया पंचों की थाती है, काया पंचों की थाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना। श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती अब है। एक बहुत रहस्य की बात, ये मैं तन से निकल रही, ये मैं तन से निकल रही। ये मैं इस तन से न्यारी है। ये मैं इस तन से न्यारी अब देखो, है। तुम्हारे 3 जो है तन हैं तुम्हारे पास, ठीक? एक तन है जो जन्मता है और मरता है। तुम उसी को मैं कह रहे हो कि नहीं? उसी को मैं कहे जा रहे हो कि मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा। ये तो तन का जो है क्या है, धर्म है। ये तुम्हारा धर्म नहीं। अब दूसरा तन है जो आता और जाता है, जो सोता और जगता है। अब तुम सोए जगते हो रोज, कहते आज हम सोए गए, सवेरे जग गए,
तुम सोए गए जग गए? बोलो, इस अनुभव को नकारना कोई खेल है क्या? अब इस अनुभव को नकारने के लिए तुम्हें साधना करनी है, इस अनुभव को बढ़ाने के लिए साधना नहीं करनी। हाँ, कोई तो इतने जिद्दी हैं कि सोते ही नहीं। वे कहते हैं हम तो साधना में हैं, कई 24 घंटे में 1 घंटा सोएंगे, मर जाओगे जल्दी। हाँ, हो ही नहीं सकता। नहीं होता है, जिद करते हैं लोग, लेकिन जिद करने हम नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? बेल के पत्ता खाएंगे, हटे हो। तो उससे क्या हो जाएगा? ये तो अन्नमय कोश है, अन्न खाना ही पड़ता है। दुबले हो जाओगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे जल्दी छूट जाएगा। हम तो दूधाधारी बनेंगे। अब दूध जो है पीते थे गांजा खिलाएं, सही बात तो ये है, क्योंकि वो गांजा तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रहा था। दूध के सहारे कुछ दिन चल गया, ज़्यादा फिर चला नहीं। तो ये सब तुम्हारी मान्यताएं जो हैं वो असम्मत हैं, अशास्त्रिक हैं। तुम अपनी मैं को पहचानो। ये तन जो जन्मता मरता है, ये तुम्हारी मैं नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। इसी को कहते ममता और अहिंसा का त्याग। मेरा मत मानो, ये ममता का त्याग हो गया। मैं मत मानो, ये अहिंसा का त्याग हो गया। अब ये अहिंसा ममता तुम गृहस्थ बने रहो, नहीं त्याग पाओगे। त्याग लोगे? क्यों नहीं त्याग पाओगे भाई? देह धर्म तो तुम देह से करते रहो, उसे कौन रोकता है? जैसे अभी दाल रोटी बन गई कि नहीं बन गई, और सत्संग भी हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम कहते नहीं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, अगर तुम्हारे पास विवेक हो तो हो सकते हैं। वो काम भी चलने दो। हाँ, संसार को खत्म करने वाले तुम कौन होते हो? संसार को अपनी जगह बहने दो, चलने दो, लेकिन सत्य की खोज में भी तो कुछ समय दो। तो तीसरी में कौन होती है? एक तो जन्मने मरने वाली में, वो तन की है। दूसरी आने जाने वाली में, वो तुम्हारे सूक्ष्म तन की है। और एक में होती है जो इन दोनों को जो है पाले हुए है, जो इन दोनों का कारण है। जी हाँ, अभी इन्होंने जो है कारण का सब्जेक्ट लिया था, तो यहाँ तक तो सही बोले। उपादान कारण है अज्ञान और निमित्त कारण है ईश्वर। लेकिन चेतन किसी का कारण नहीं है महाराज, जो तुम उसे अलग से कारण बता रहे थे। ये अनुभव करके देखोगे तब पता लगेगा, चेतन किसी का कारण नहीं है और चेतन का कोई कारण नहीं है। चेतन तो ज्यों का त्यों भरपूर है, परिपूर्ण है, हरि व्यापक, सर्वत्र समान। उसमें कोई कमी थोड़ी है जो तुम उसे कार्य और कारण में बांट देते हो। कोई कमी है क्या? तो इस मैं को पहचानो, जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, यह मैं इस तन से न्यारी है, वह मैं इस तन से न्यारी है। यह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, यह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, सो तू है यही बताती है। सो तू है यही बताती। ये बताने के लिए भगवान ने श्लोक बोला, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। जो सम है वही परमेश्वर है। अब देखो तुम्हारे में सम क्या है? आंखें सम है, कान सम है, नाक सम है, कुछ भी सम नहीं है। सम माने जो हमेशा एक जैसा रहे, उसे सम कहते हैं। तो तुम्हारा स्थूल शरीर सम नहीं है, सब विषम है। सूक्ष्म विषम है, कारण विषम, सब विषम है। सम है तो केवल तुम हो। तुम माने चेतन आत्मा हो कि नहीं? अब उन्होंने कहा समम, और ये जो चेतन आत्मा है वो केवल हमारे में ही नहीं है, वो तुम्हारे में भी है, तुम्हारे में भी है, और तो क्या चींटी में भी है और हाथी में भी है, जमीन में भी है, आकाश में भी है। वो सर्वत्र सम ही है, उसमें कोई विषमता नहीं। ऐसा नहीं तुम्हारी आत्मा अलग हमारी अलग।
ये जो अलग अलग तुमने कर रखा है ना, ये भेद आत्मा में नहीं है। नहीं भेद को गंध, आत्मा में भेद की कोई गंध नहीं है। ये भेद कहाँ है? ये सुख दुख कहाँ है? ये जन्म न मरण कहाँ है? ये तुम्हारी बुद्धि में है। हाँ, जरा बुद्धि को हटा करके अपने को देखो तो तुम अभेद निकलोगे, और अभेद में वो प्रेम की रस गंगा बहती है। हाँ, कि सारा जगत तुम्हारा प्रेमी हो जाता है। फिर तुम्हें कुछ खराब थोड़ी लगेगा, सब प्रेम ही प्रेम की सृष्टि लगेगी। प्रेम के अलावा और आत्मा दूसरी चीज का नाम नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम। अब भगवान ने क्या समझाया कि इसको पहचानो कैसे? कैसे पहचानोगे? कहीं विनश्यत्सु, एक चीज नाश हो जाती है। अविनश्यतम, एक चीज अविनाशी है, और दोनों तुम्हारे साथ, एक नाश वाली और एक अविनाशी। अब तुमने किससे दोस्ती की है बताओ? हाँ, ये जो बाहर भजते हो, नाती पोते, पत्नी पति, ये तो सब नाश होना है। नहीं होना तो बात कर लो। दुकान मकान, तुम्हारे हमारे क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि तुम अच्छे मकान बना रहे, तुम्हारे बने रहेंगे, और जिनने खराब बनाए हैं, झोंपड़ी हैं, वे मिट जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं, सबको मिटना है। इसमें द्वैत भाव लाओ ही मती, सबका सब कुछ मिटना है। हाँ, विनश्यस्सु तो क्या देखता है वो संभाला कि विनश्यस्सु, बिगड़ने वाले को कहाँ देखता है? अविनश्यतम, न बिगड़ने वाले में देख लेता है। या पश्यति सब पश्यति, कहीं जो ऐसा देखता है बस वही सही सही देखता है। जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, वह मैं इस तन से न्यारी है। वह मैं इस तन से न्यारी है। वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, सो तू है यही बताती है। सो तू है यही बताती है। अब सहूर बता दिया कि जब तुम्हें ऐसा ज्ञान हो जाए तो कैसे काम करो दुनिया के, कि सब देह धर्म तू देह से कर। सब देह धर्म तू देह से कर। इसमें करता मत बन जाना, इसमें करता मत बन जाना। निर्लेप सदा विज्ञान तू ही, निर्लेप सदा विज्ञान तू ही, निश्चय ही मुक्ति कहाती है। निश्चय ही मुक्ति कहाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना। श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा, जिससे अर्जुन का मोह हटा, वो ज्ञान सुधा बरसाती है। वो ज्ञान सुधा बरसाती है। तो ज्ञान को ही अमृत कहा गया है, और कुछ भी चीज अमृत नहीं है। सबको मरना पड़ेगा, क्योंकि सब अज्ञान और माया के अधीन है। चाहे वो कर्म हो, चाहे उपासना हो, चाहे तथा कथित पुस्तकीय ज्ञान हो, ये सब नाश हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा याद करा कराया सब धरा रह जाता है। कब? जब तुम मौत के कागार पर आ जाते हो तो सब भूल जाते हो, कुछ भी याद नहीं रहता। केवल तुम्हारी वासना ही तुमको जो है बार बार स्मृति पटल पर छाने लगती हैं, और तुम इधर को खींचते हो और काल उधर को खींचता है। बस और कोई बात नहीं। जैसे भोजन अपने तरफ खींच रहा है, हाँ तुम्हें नहीं लगी होगी भूख, हमें तो लगी है। भोजन अपनी तरफ खींच रहा है, और सत्य की चर्चा का आनंद अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींचा तानी में सब काम गड़बड़ होता है। अगर भोजन करके बैठे होते
हाँ, तो ये खेचा तानी रक्त सम ये नहीं मचती क्या? तो ऐसे ही जब मरो तब शांतिपूर्ण ढंग से आत्मा हो जाना, ऐसे हो नहीं पाओगे। अभी तुम विरोध करते रहो और मरते समय हम आत्मा हो जाएं, ये असंभव है। अभी पक्षधर बनो आत्मा के, चेतन के, और दिन रात जो सत्य की चर्चा में अभेद दृष्टि से, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। एक चीज़ और बता दें, ऊपर नीचे का भी भेद नहीं होता है। जब आपको कुछ सीखना है तो नीचे बैठना पड़ेगा। जी हाँ, हमें जब सीखना होता है तो हम नीचे बैठते हैं, कोई बात थोड़ी है। और जब कुछ सिखाना होता है तो आपको कुर्सी पे बैठना ही चाहिए। ऐसे नहीं है आजकल के विद्यार्थी पकड़ रहे हमारे भदौरिया जी ने रुकियो, हाँ अब भदौरिया जी रुक गए।